ओके सो आज हमारा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज है, उसके बाद फिर हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होगा। थोड़ा सा वो रह गया है, क्या है, कंपाउंड। वो ज़रा सा वो तो हो जाएगा। और 14 तारीख लास्ट है और आज क्या है, 12 तारीख है। ठीक है, यस सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके हो जाएगा हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। फाइन, चलिए सीखते हैं एडवर्ब क्लॉज। देखिए एडवर्ब का मतलब क्या है यहाँ पर। जैसे अगर हम क्लॉज छोड़ दें, सिर्फ मैं एडवर्ब एक वर्ड के रूप में देखूं, तो बहुत सारी चीज़ें एडवर्ब होती हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ही स्लैप्ड येस्टरडे, तो यहाँ पर आ रहा है कि उसने स्लैप किया। स्लैप किया मतलब थप्पड़ मारा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया येस्टरडे। तो अगर मैं सवाल पूछूं कि उसने कब थप्पड़ मारा, अगर मैं व्हेन से सवाल पूछूं, तो जवाब में क्या आ रहा है, येस्टरडे। यानी कि येस्टरडे मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब जो है वो कई चीज़ों को दिखाता है, जिसमें से टाइम को भी वो दिखाता है। इसलिए ना येस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब एडवर्ब कहलाते हैं। हाँ सर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक सवाल, एक सेंटेंस लिखूँ कि ही स्लैप्ड देयर, और मैं यहाँ सवाल पूछूँ वेयर से, उसने मारा कहाँ मारा, जवाब में क्या आया, देयर। यानी कि ये देयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेस को। तो इससे पता चल गया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। तो जो एडवर्ब है वो टाइम के लिए भी आता है, प्लेस के लिए भी आता है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि ही स्लैप्ड टाइटली, ओके, और यहाँ मैं सवाल पूछूँ हाउ डिड ही स्लैप, तो ये मैनर को दिखाता है, किस वे में था, किस मैनर में। टाइटली था तो क्या हो गया, ये मैनर, तरीका। हाँ सर। तो यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ये। तो देख लो एडवर्ब 9 तरीके से होते हैं। हाँ सर। तो आपका टाइम हो गया, प्लेस हो गया, इधर मैनर हो गया। सर। तो इस तरीके से बहुत कुछ है एडवर्ब के अंदर। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं। तो जहाँ पर एक छोटा सा वर्ड आ गया, ये तो एडवर्ब है। लेकिन अगर यहाँ पर छोटा वर्ड नहीं आता, क्लॉज आता, तो क्लॉज की मजबूरी क्या है, एक कंजंक्शन चाहिए, यही है ना। तो क्लॉज की मजबूरी है भाई। अच्छा, कंजंक्शन के बाद फिर यहाँ पर हमें पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, यही चाहिए ना। तो इधर वाला जो सेंटेंस होगा ये सबऑर्डिनेट हो गया, है ना। ये देखो सबऑर्डिनेट हो गया। और ये कंजंक्शन जब इससे रिलेशन इसका मैच होगा तो बताएगा कि ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो इसी से पता चलेगा ना। हाँ सर। वैसे एडवर्ब करता क्या है, तो ये जनरली तो वर्ब के बारे में ही बताता है, नाम ही इसका एडवर्ब है। ये जनरली वर्ब के बारे में बताएगा। उसके मारा तो बुरी तरह मारा, अच्छी तरह मारा, उस मारने को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, मारा तो घर में मारा कि छत पे मारा, तो लोकेशन मारने का ही है। तो वह है बेहतरीन। तो करके देखते हैं। ओके, अब इसमें तकलीफ़ ये है कि इसके जो कंजंक्शंस है, चूँकि ये 9 प्रकार के हैं, तो 9 तरह के कंजंक्शंस भी तो होने चाहिए। इसके कंजंक्शंस हमें सीखने पड़ेंगे। तो हम मान लो कि कोई टाइम का कंजंक्शन बात करें, तो टाइम में तो देखो व्हेन भी लग सकता है, टाइम के लिए तो फिर अनटिल भी बना है, और टाइम के लिए तो वाइल भी बना है, बहुत सारे हैं। तो मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, तो बता दूँगा। फाइन, तो अभी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं कि दिखाई कैसे देगा ये। अगर मैं कहता हूँ कि शी स्लैप्ड अ बॉय when
व्हेन हिज मदर वॉज नॉट एट होम। मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, यस अब यहाँ जो है कि शी स्लैप्ड अ बॉय, ये एक सेंटेंस हो गया, हाँ सर ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। यहाँ व्हेन हिज मदर वॉज नॉट एट होम, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। यस सर तो ये जो लाल वाला है ये तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, है ना, यस सर ये आपका प्रिंसिपल हो गया। और यहाँ चूंकि व्हेन लगा है और व्हेन का मतलब टाइम को Time. दिखाता है, हाँ तो सर ये व्हेन हमारा कंजंक्शन है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन और इससे कंजंक्शन से जो शुरू होगा यस सर यही आपका कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्यों? क्योंकि एडवर्ब वाला यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है, व्हेन हाँ सर व्हेन टाइम को दिखाता है। तो हम ऐसे सवाल पूछें कि उसने लड़के को थप्पड़ मारा, कब मारा? कब मारा? जब- तो उस वक्त मारा जब उसकी माँ वहाँ नहीं थी, घर नहीं पर थी, नहीं, हाँ। तब मारा। यस ठीक है। अच्छा, अगर मुझे क्लॉज में नहीं बोलना होता, मान लो अगर एक सिंपल सेंटेंस होता, आराम से, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल में तो एक ही वर्ब आता है ना, यस सर तो ऐसे होता है कि शी स्लैप्ड अ बॉय, बॉय मैं बोल दूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ हिज मदर, बोल सकता हूँ ना, यस हाँ सर यस सर एक ही सेंटेंस में हो गया। और हाँ यहाँ पर वर्ब एक ही आया ना, स्लैप्ड। सही सर किया तो हम कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ स्लैप्ड एक वर्ब, और व्हेन हिज मदर वाज नॉट, ये वाज भी तो है हाँ दूसरा, सर वो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है और नीचे वाला एक सिंपल है, सिंपल है ये हाँ फर्क सर होता है। तो अब आइए देखते हैं, इसके कुछ टुकड़े होंगे। ओके तो यहाँ पर आते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम मैनर की बात करेंगे तो मैनर के लिए हमारे पास बने बनाए कुछ आइटम्स हैं। मैनर में आता है एज का इस्तेमाल As. या एज इफ़ का इस्तेमाल। ओके, आगे हम देख लेंगे। टाइम के अंदर कौन कौन सा है, व्हेन आएगा, व्हेन एवर आएगा, एज सून एज, नो सूनर, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर। हाँ सर अब हमें सेंटेंस को देखना है कि उसमें सूट क्या करेगा। हाँ सर हाँ प्लेस के लिए तो ज़्यादातर वेयर या वेरेवर आता है प्लेस के सर लिए। रीज़न दिखाना होगा तो बिकॉज भी आ सकता है, सिंस भी आ सकता है, और सिंस और एज कई बार एक ही काम करते हैं। ठीक, यस सर देखो इसमें कंडीशन भी दिखा सकते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो इफ़ भी लगा सकते हैं, हाँ सर इसमें हम अनलेस भी लगा सकते हैं। ओके अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगी, कंडीशन है, शर्त है। यस यानी कि सर जितने कंडीशनल सेंटेंस है ना, वो समझो सब एडवर्ब क्लॉज है समझ लो। ओके सर अच्छा, इसमें कंपैरिजन भी होता है, अरे यार वो तो उतनी ही खूबसूरत है जितनी की ऐश्वर्या राय, यू नो, एज वाला। और उसका नेगेटिव है कि वो उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी की ऐश्वर्या, तो सो एज वाला, ओके दैन से भी कंपैरिजन होता है। तो ये सब कंजंक्शन सबको बता दो। कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो तो पता है ना, ऑल्दो आता है, ऑल्दो के साथ येट लगा है, दो के साथ येट लगा है जी। और देखते हैं आगे। उसके बाद अगर हमें पर्पस दिखाना हो तो पर्पस सो दैट होता है, सो दैट के साथ मे लगा होता है या माइट लगा होता है। ओके वो यहाँ आती है ताकि अंग्रेजी सीख सके, याद करो, शी हाँ, कम्स सर। हियर सो दैट शी मे लर्न इंग्लिश। यस कोई आ रहा है, अच्छा, कई बार लेस्ट का भी इस्तेमाल होता है, लेस्ट के साथ शुड होता है ओके कि उसे मत देखो कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, डोंट लुक एट हिम लेस्ट यू शुड फॉल इन लव, बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, रिजल्ट के अंदर होता है जैसे कि वो इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। तो ये सब सेंटेंसेस जितने आपने पढ़े हैं अब तक, वो सब एक्चुअली एडवर्ब क्लॉज ही थे, यू नो, जो कनेक्टर के नाम पे पड़ गए यस सर थे तो एडवर्ब क्लॉज ही, बट अभी पूरा हमें कंबाइन करना है, शर्त ये। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा, आप देखना कि इनमें से पहले तो देखना कि किस कैटेगरी में आया, ओके तो उस कैटेगरी का कौन सा कंजंक्शन सूट करेगा, बस ये देखना है। हाँ 9 कैटेगरीज है एडवर्ब क्लॉज की, 9 है ना टोटल, यस सर तो देखते हैं।
पहला सेंटेंस है कि आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ। आई कांट वर्क एनी मोर, मैं काम नहीं कर सकता अब। हाँ, तो क्या दिखा रहा है? रीजन कारण दिखा रहा है, यानी कि मैं काम नहीं कर Yes, sir. सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं बहुत क्योंकि थका मैं बहुत थका हूँ। हैं? हूँ। Yes, sir. तो रीज़न दिखा रहा है। तो रीज़न में कौन सा चलता है भाई? रीज़न देखो, Problem. ये देखो, रीज़न में So that. 3 चलते हैं। बिकॉज है नहीं, हाँ बिकॉज, अच्छा सॉरी, हाँ बिकॉज। सिंस, एज, सो दैट तो पर्पस आएगा। यस सर, यस रिजल्ट है। वो तो सो दैट तो ऐसा हुआ कि भाई मैं काम नहीं कर सकता ताकि मैं आराम कर सकूं। वो तो पर्पस हो जाएगा। हाँ सर। ये तो कह रहे जी मैं थका हूँ इसलिए काम नहीं कर सकता। तो इसको बना के देखें। तो हम किसके अंदर कंजंक्शन जोड़ेंगे? कुछ आइडिया लगाओ। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर इसमें। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपका। ये बंदा साफ कह रहा है जी मैं काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो ये कारण है क्योंकि मैं, हाँ सर। है ना। सिंस लगेगा, सिंस आई एम क्वाइट टायर्ड। जिनको नहीं, मैं उन बच्चों को समझा दूँ यूट्यूब पे भी कि जिनको नहीं पता है बिकॉज और सिंस का क्या फ़र्क है वो देख लीजिए। बिकॉज का क्या होता है? बिकॉज का मतलब है, जैसे मैं ऐसे बताता हूँ, मान लो कि एक लड़की है। अभी लड़की कह रही है आई विल नॉट मैरी यू, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इसने तुरंत एक सेंटेंस बोला। क्या इस लड़के को कारण पता है? नहीं पता है, नहीं पता ना। ये लड़की सीधा ऐसे बोल रही मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, आई विल नॉट मैरी यू। ये पूछेगा क्यों नहीं करोगी, वाई? तब ये जो कारण बताएगी वो किससे शुरू होगा? बिकॉज। तो जब हम बिकॉज बोलते हैं तो बिकॉज का मतलब है कि जो कारण ये बोलेगी ना वो कारण इसी के दिमाग में है, वो सामने कहीं भी क्लियर नहीं है, किसी को नहीं पता कि क्या बोल देगी कारण, यू नो। हाँ सर। अच्छा, अब बस देखते रहना, अभी पता चलेगा बिकॉज और सिंस में फ़र्क क्या है। अब बारिश हो रही है, यहाँ भी लड़का खड़ा है, यहाँ लड़की है। लड़की कह रही है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो टू ऑफिस, क्योंकि बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही सबको दिख रहा है ना। हाँ सर। तो अब जो चीज़ पहले से सबको दिख रहा हो, जो कारण जग जाहिर हो, वहाँ पर इंसान सिंस यूज करता है। वैसे बोलेगी सिंस इट इज़ रेनिंग आई विल नॉट गो टू ऑफिस। चूँकि, क्योंकि, सिंस का मतलब चूँकि, क्योंकि अगर वो जो हिंदी जानते होंगे शायद उनको पता होगा। चूँकि बारिश हो रही है मैं नहीं जाऊँगी ऑफिस। जैसे ये लड़की कह रही मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और ये लड़का बहुत मोटा है, तो सिंस यू आर फैट, चूँकि तुम मोटे हो, आई विल नॉट मैरी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो सिंस तब यूज़ करते हैं जब पहले से सबको कारण पता हो। जैसे ये बंदा एक डॉक्टर है, हम कह रहे हैं कि चूँकि आप एक डॉक्टर हैं, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, तो ये सबको पता है डॉक्टर, तो मैं इसको बिकॉज यू आर अ डॉक्टर नहीं बोलूँगा, मैं इसको क्या बोलूँगा? सिंस यू आर अ डॉक्टर, सिंस यू आर अ डॉक्टर यू शुड नॉट डू दिस, आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं। तो इन जगहों पर सिंस का यूज़ होता है, जो क्योंकि वाली फीलिंग देता तो है बट प्योर क्योंकि नहीं होता है। अच्छा। जो प्योर आपका क्योंकि है वो तो बिकॉज है। ओके। बिकॉज में एकदम क्या बात है भाई, आपको क्या पता अंदर क्या दिल में छुपा रखा है ना। आपने बोला कि यार ये मेरा भाई है, अब भाई क्यों है, व्हाट इज द रीज़न, वो तो आप ही को पता होगा। तो वो दिल में छुपा हुआ कारण क्योंकि बताता है। ठीक है जी। तो बताइए, तो आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कांट वर्क एनी मोर। तो आप जब एडवर्ब क्लॉज बनाओगे तो या तो आप प्रिंसिपल से शुरू करो या तो ऐसे बोलो आई कांट वर्क एनी मोर बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड। जी, अब यहाँ पर ये जो हमारा हो गया, एक मिनट, आई कांट वर्क एनी मोर, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। यस सर। और ये हमारा कंजंक्शन कहलाएगा, यू नो, बिकॉज कंजंक्शन है। और बिकॉज से लेकर ये टायर्ड तक जो है यही वो हमारा एडवर्ब है। इसको आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज कह लो, डिपेंडेंट क्लॉज कह लो, जो कह लो, काम किसका कर रहा है जी? एडवर्ब का काम कर रहा है जी। तो इसका आपको ख्याल रखना है।
अच्छा, अगर ये पहले से पता होता कि बंदा टायर्ड है तो फिर सिंस Since आई एम I'm क्वाइट quite tired. टायर्ड, कॉमा, अब उससे लगाओगे तो फिर कॉमा बीच में लगाना पड़ेगा। Okay. आई कांट I can't work anymore. वर्क एनी मोर। अगर कोई कहता है कि सिंस आई एम टायर्ड, तो इसका मतलब है कि ये सबको पता है कि वो टायर्ड है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा है, समझ रहे हो। Yes sir. Yes sir. और जब कोई कहता है बिकॉज आई एम टायर्ड, यानी कि अब लोगों को पता चल रहा है, अच्छा थका हुआ भी है, ओहो हमें तो पता नहीं था, यू नो। बिकॉज से जो कारण आएगा वो लोगों को पहली बार पता चलेगा, और सिंस से अगर कोई कारण बताता है तो इसका मतलब जग जाहिर है। अब किसी ने बोला यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, कचरा है, धर्मेंद्र कचरा है यहाँ पर, ठीक है, Yes, sir. तो कचरा सबको दिख रहा है ना, कचरा। Right, right. तो आप कहोगे कि चूंकि यहाँ पर कचरा है भैया, मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पर, यू नो। तब आप Yes. बोल सकते हो ना कि आई कांट सिट हियर सिंस देयर इज गार्बेज है। Yes. Yes sir. और अगर साफ जगह है और आप कह रहे हो मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ, तो लोग जानना चाहते हैं भाई क्या बात है बता, तो आप कैसे बताओगे, बिकॉज करके, Because कि आई डोंट वांट टू सिट हियर बिकॉज आज घाव हो गया है। ठीक है, yes, sir. सिर्फ धर्मेंद्र को समझ में आया। ओके फाइन, चलिए ये भी हो गया। अच्छा, अब आइए इस पे, लर्न योर लेसन्स, यू विल पास योर You'll एग्जाम। pass your examination. क्या लगता है, ये पहले तो कैटेगरी देखो, Condition. कंडीशन है, हाँ sir. कंडीशन है, पर्पस तो नहीं है कहीं, पर्पस में देखिएगा। अगर पर्पस होता तो होता कि लेसन पढ़ो ताकि तुम पास हो जाओ, है ना। Yes sir. लेकिन यहाँ तो विल लगा है, मतलब वो नहीं चाहिए, क्योंकि ताकि वाले में तो मे या माइट लगता है, हाँ तो sir. यानी कि वो पर्पस नहीं है। मुझे लग रहा है कंडीशन ही है कि अगर तुम लेसन याद करो तो तुम पास हो जाओगे, हैं। हो जाओगे. Yes sir. इफ़ यू If you learn lessons. लर्न, द लगा देता हूँ, लर्न द लेसन्स, Lesson. हाँ. कॉमा लगाना ही पड़ेगा, Yes sir. You will Mama, you will pass pass your your examination. एग्जामिनेशन। और ये पसंद नहीं है तो ऐसे कर दो, यू विल Yes. पास योर It's your exam. एग्जामिनेशन Examination. इफ़ यू Learn the lessons. मतलब अगर आप कंजंक्शन को बीच में रखोगे फिर कॉमा नहीं चल सकता, समझ रहे हो। Yes sir. तो हमने क्या किया, इधर प्रिंसिपल क्लॉज रख दिया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, हाँ sir. और यहाँ हमारा ये इफ़ क्लॉज, यानी कि इसको कंजंक्शन वाला क्लॉज, एडवर्ब Yes, sir. क्लॉज। बेहतरीन है। अच्छा, ये धर्मेंद्र ये पहचानना है कि 9 में से किस कैटेगरी में आ रहा है ये। रमेश स्टडीज रेगुलरली, ही मस्ट पास। रमेश रेगुलरली पढ़ता है, उसे पास अवश्य हो जाना चाहिए। ऐसे कैसे होगा क्या, या अगर रमेश पढ़े रोज तो उसे पास हो ही जाना चाहिए। या ये भी तो हो सकता है, चूंकि रमेश रेगुलरली पढ़ता है हाँ sir. तो उसे पास हो ही जाना चाहिए, नहीं, ये भी तो हो सकता है। ये बड़ा सोचना पड़ता है कि है क्या दिमाग। Yes. तो 9 प्रकार है। ही मस्ट पास, ये तो हो गया कि चलो उसे पास हो ही जाना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो रेगुलरली पढ़ता है। पढ़ता है. हाँ sir. सेंस पे जा तो रहा है, नहीं जा रही है, yes sir, yes, since सेंस पे जा रहा है, क्योंकि लगभग मालूम है कि हाँ रमेश पढ़ता है ना, पास। yes, सेंस पे जा रहा है कि सिंस रमेश स्टडीज रेगुलरली। अब कॉमा लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने सिंस पहले उठाया है। हम प्रिंसिपल क्लॉज इधर लगा रहे हैं ना, तो ही मस्ट पास। ये हमने सेंटेंस की शुरुआत कर दी है सबऑर्डिनेट से, तो प्रिंसिपल Yes, बेचारा इधर आ गया। ये प्रिंसिपल को पहले लगाओगे तो फिर आपको ही की जगह नाम दिखाना पड़ेगा, है ना, कि रमेश मस्ट पास Pass. सिंस ही Since he
स्टडीज Regularly. रेगुलरली, क्योंकि ग्रामर का नियम है कि सेंटेंस की शुरुआत में आपको पहले तो नाउन से ही चर्चा करनी पड़ेगी ना। प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पे भैया, वो तो सेकंड है, वो तो स्टेपनी है। ठीक है जी, Okay, sir. और देखते हैं। अच्छा, इसको जोड़िए। ही वेंट टू अ कन्फेक्शनरी, वो एक मिठाई की दुकान पे गया। ही वांटेड टू बाई सम बिस्किट, मतलब मिठाई चॉकलेट बिस्किट की दुकान पे। कन्फेक्शनरी क्या होता है? वो बेकरी, पर्पज हो गया perfect. बेकरी पर्पस हो गया। वो गया, क्यों गया भाई? Yes, sir. क्योंकि वो चाहता था, हाँ sir. पर्पस ही, ताकि वो खरीद सके, ताकि, हाँ पर्पस भी लग रहा है ना, पर्पस में भी जा Yes, sir. सकता है। ही वेंट टू कन्फेक्शनरी बिस्किट, क्यों गया भाई? पर्पस क्या था? वैसे तो बनाने वाला बिकॉज से बना देगा, नहीं? हाँ, because से भी बनेगा sir. बिकॉज से बना देगा कि वो गया क्योंकि ही वांटेड टू बाई सम बिस्किट। Yes, sir. एक बार पर्पस में लेके देखे तो कैसे होगा? ही वेंट टू अ कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी मतलब मुझे लगता है बेकरी वेकरी की दुकान होती है कन्फेक्शनरी, मिठाई उठाई, हाँ। हलवाई हाँ। सब आ जाता है। आई वेंट टू कन्फेक्शनरी, ही वेंट टू कन्फेक्शनरी। अगर मैं पर्पस लगाऊं तो सो दैट ही, मेक अ माइट करना पड़ेगा, सो दैट ही माइट बाई some biscuits. some biscuits। ऐसे, ये आपका कंजंक्शन, और उसके साथ मे या माइट आता है। पास्ट है ना, क्योंकि गया तो माइट करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. और ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। Yes, sir. वैसे तो ये बिकॉज से भी बन ही सकता है, नहीं? Yes, sir. देखिए तो कैसे होगा? he went to a confectionery because Because we he wanted to buy some biscuits. wanted to buy biscuits। ऐसे बन रहा है। कोई नहीं। अगला देखिए, he came to me, I was writing an essay। 9 में से किस कैटेगरी में? टाइम में है। Yes, sir. इतना तो तय है कि लड़कियों का दिमाग ज़्यादा काम करता है, तो मुझे पता चल चुका है। यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड में लड़कियां भी नंबर 1। Yes, sir. ये बात सही है. क्योंकि तुरंत यहाँ पर इन्होंने टाइम गेस कर लिया ना, कि Yes. वो मेरे पास आया कब आया? जब मैं पत्र एस्से लिख रहा। हाँ, अब बताओ कि अब टाइम में तो वैन वाइल सब आता है, क्या लगाया जाए? कोई आइडिया? While, sir. while वाइल लगेगा, Yes, sir. यानी कि जब वो while I आया। was writing an essay, he came to me. और वाइल मत लगाओ, वाइल तब होगा कि मतलब जब ये काम चल रहा था उसी वक्त कुछ और भी चल रहा हो, सेम टाइम। Okay, हाँ। अगर ये उसी, जैसे मैं कुछ कर रहा था, अचानक कोई आया या कुछ फ़ोन की घंटी बजी, वो मुझे लगता है वैन होना चाहिए। जैसे वाइल तब हो कि सर एक्चुअली इसमें ये ऐसे राइटिंग While- कर रहा था, उसी समय आया ये. नहीं, जब आप डिफरेंस पढ़ोगे ना वैन और वाइल का, बहुत ज़रा सा डिफरेंस आता है इसमें। सर वैन और वाइल में ज़रा सा, वाइल जैसे ये हो कि While I was cooking, he was writing an essay. हाँ, ये होना चाहिए था। जिस वक्त मैं कुकिंग कर रहा था उस वक्त उसका भी वही प्रोसेस, वही टेंस चल रहा हो, ना, हाँ sir. तब वाइल हो। और ये यहाँ मुझे लगता है वैन करके देखते हैं। Yes, sir. तो ही केम टू मी व्हेन आई वाज राइटिंग। ये सही। अगर ये होता कि मान लो कि वो खाना पका रहा था जिस वक्त मैं लेटर लिख रहा था, ऐसे लिख रहा था, तो ये होता कि ही वॉज कुकिंग है, ही वॉज कुकिंग फूड वाइल आई वॉज Writing an राइटिंग एन एसे।
तब एकदम वाइल सूट करता है कि वाइल इसमें ज़रा सा भी ऊंच नीच नहीं लग रहा है, एकदम सेम चीज़। Yes, sir. मेरा ऐसे लिखना और उसी समय उसी रफ्तार में वही सब कुछ उसका हाँ सर। कुकिंग, इतना ज़रा सा स्लाइटली डिफरेंस, कोई नहीं। चलिए तो ये भी हो गया। तो ये वेन, अब वेन हमारा यहाँ कंजंक्शन है और इससे जो ये बना ये एडवर्ब क्लॉज बना। अच्छा, लोग पूछेंगे एडवर्ब ही क्यों बना? क्योंकि टाइम को दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। Yes, sir. अगर जैसे कि जिन लोगों को इतना बड़ा नहीं बोलना आता है वो छोटा ऐसे बोलते हैं ना कि ही केम टू मी येस्टरडे, तो येस्टरडे क्या है? एडवर्ब भी तो है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम तो है। वो मेरे पास आया कल। कोई बोलता है ही केम टू मी एट 9 PM, ये एट 9 PM क्या है? ये एडवर्ब भी तो है ही, और क्या है? तो हम छोटा एडवर्ब की आदत लग गई है, ये बड़ा एडवर्ब है, ये बड़ा एडवर्ब है, क्लॉज वाला Yes, एडवर्ब। sir. ठीक है, और ठीक है, तो ये हो गया आपका। नीचे वाले को एक बार देखा जाए। He worked hard, Mhm. he wanted to get first Like a division in first the division in the examination। examination. क्या लगता है नाउन में से किस कैटेगरी में आएगा ये? कंडीशन है कि पर्पस है कि रीज़न है कि मैनर है, क्या है? उसने मेहनत की, ये तो पता चल गया मेहनत की। हाँ सर। उसका उद्देश्य तो है वो ना। उसमें आएगा उद्देश्य है मतलब। ना, उद्देश्य है। यहाँ भी वही, Purpose। हाँ, पर्पस और बिकॉज दोनों दिखा रहा है ना, Yes, sir. तो पर्पस ही लगाते हैं क्योंकि बेच मेहनत किया तो कुछ सोचा ही होगा, पर्पस ही होगा उसके पास। तो Yes, sir. he worked hard so that फिर ही वही माइट करना पड़ेगा, so that he might get मतलब first division first division in the in the examination. examination। धर्मेंद्रा को बता दो कि 14 तारीख लास्ट है, हाँ उसके सर, बाद पता है। तब तक ये खत्म होगा। और उसके बाद इस पे जो मैं नोट्स है वो तो मैं डालता रहूँगा, PDF वगैरह हाँ। बना कर आपको मिलता रहेगा। Yes, sir. ये हो गया। तो उसके बाद सर मैं 9 बजे वाले बैच में आ जाऊँगा। हाँ, स्पीकिंग कोई बहुत सारे बैचेज चलते कर गए, रात को दिन में कर। अच्छा जी, अब ये वाला देखिए, ये वाला In the final examination, the reason is his careless. इसमें तो पहले ही रीजन लिख दिया। हाँ सर, reason बता। रीजन तो पहले लिख दिया। रीजन इज केयरलेस, तो रीजन मतलब या तो बिकॉज या सिंस या एज है। Yes, sir. अगर हमें नहीं पता लोगों को तब तो बिकॉज लगा दो। तो कैसे होगा कि अशोक है फेल इन द Final एग्जामिनेशन examination बिकॉज because he's careless. बिकॉज देखो, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि हम बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस ना कर दें, यू नो, हाँ सर। लेकिन अगर बिकॉज ऑफ कर दोगे तो फिर वो क्लॉज नहीं बन पाएगा ना। क्लॉज में तो सब्जेक्ट चाहिए, बिकॉज के बगल में सब्जेक्ट चाहिए। Yes, sir. He was careless। हाँ जी, तो ऐसे बिकॉज ही वॉज केयरलेस। क्योंकि जब हमें फ्री छोड़ा जाता है हम तो कुछ भी डाल देते हैं ना हमारे दिल में जो आता है। Yes, याद रखिए, अगर आपने कंजंक्शन लगाया है तो भाई मजबूरी है कि आपको इधर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। Yes, sir. अब जो लोग ये कहेंगे कि सर इतना पापड़ बेलने से अच्छा खाली बिकॉज ऑफ नहीं बोल दो, बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, हाँ ठीक है बोल दो, लेकिन इस बिकॉज के बाद आपने यहाँ प्रीपोजिशन लगाया और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये कहीं से क्लॉज थोड़ी बना। कहाँ से बना Yes, क्लॉज? sir. तो नहीं। बना ही नहीं। क्लॉज बनाने के लिए अगर इसको हम कंजंक्शन मानेंगे तो फिर इसके बगल में क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। Subject. सब्जेक्ट के बगल में वर्ब चाहिए, Yes, sir. नहीं तो ये तो फ्रेज बन के रह गया बेचारा। ये है, समझे जी? ओके जी। वी वांट टू स्टडी, वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब। चलिए, क्या लगता है पर्पस? Yes, sir. Yes, sir। वी वांट टू स्टडी सो दैट
क्या So मे या माइट, may sir. सो दैट वी मे गेट अ Good गुड job. जॉब। ये सो दैट आपका कंजंक्शन है। Yes sir. ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। Yes. चलिए नीचे वाला, He was ill. He could not attend the function. वो because से बनेगा sir. कैसे बनेगा? हाँ He was ill because he could not attend the function because he was ill. yes, 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 yes. पहले इसको उठा लो। He could not attend the function because करते हमें सब्जेक्ट दिखाना है, तो he was ill। He was ill. तो ये हमारा कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट। तो ये Yes. पूरा ये हमारा क्लॉज हो गया। कई लोग क्लॉज नहीं समझते हैं, तो उनको बता दो भाई क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब होना Verb चाहिए, होना। Yes sir. तभी वो क्लॉज कहलाता है। और कई लोग इस वाज को हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब यहाँ मेन वर्ब आए बगल में। Yes sir. अगर जब तक कि मेन वर्ब ना आए तो ये लिंकिंग वर्ब है, नाम तो सुना ही होगा। हाँ sir. Yes sir, yes sir. लिंकिंग वर्ब नहीं तो इसी को मेन वर्ब कह दो, यू नो। Yes Yes sir. sir. अब इतना डीपली ग्रामर सुनना नहीं चाहता सबको। अब किसी अनजान व्यक्ति को पूछो ना, बोलेगा ही सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब और इल ऑब्जेक्ट, वैसे बोलेगा। क्योंकि इल ऑब्जेक्ट नहीं, ही कॉम्प्लीमेंट है। हाँ sir. अच्छा, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। पटका। क्या लगता है? अरे हाँ, ये उसमें तो इसमें जा सकता है, इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता, नहीं? वो 2 से बनता था ना sir. हाँ, इसमें देखो देखो देखो, यानी कि ये जाएगा यहाँ रिजल्ट। Yes, कार sir, नहीं sir. खरीद सकता, ये रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत गरीब है। बहुत गरीब है हाँ ये sir. सो फलाना और दैट चिलाना करके बनाओ। देखो ऐसे होगा, वो इतना गरीब है, ही इज सो पुअर। Poor. ये हो गया तो सो आ गया और यहाँ पर दैट Yes लगा। sir. That सो he पुअर cannot. दैट ही कैनॉट अफोर्ड अ कार। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, हमें दो वर्ब से मतलब है ना। तो ये सो Yes, पुअर sir. में एक आ गया इज, और Yes, दैट के बाद देखा जाए तो कैन नॉट, ये आ गया, दो आ गया ना, हाँ yes sir आ गया. दो आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंपल सेंटेंस में बनाऊँ तो हमारे पास टू टू है ना, हाँ sir. ही इज He टू is too पुअर टू बाई है, afford the car. टू अफोर्ड, सॉरी हाँ, टू अफोर्ड अ कार। कार. इसमें अगर मैं वर्ब की बात देखूं तो ये वर्ब है और ये इन्फिनिटिव है ना, ये Yes, sir. इन्फिनिटिव है, Yes, तो sir. ये Yes, वर्ब तो है ही, yes, तो सही है, फिर सिंपल में। सिंपल है, सिंपल। इसको हटा देता हूँ। चलिए आपका इसको भी हाईलाइट करें, दैट। चलिए नीचे वाला देखें, नीचे वाला देखिए। He worked hard, yeah. He wanted to pass. ये भी purposes. बताइए कैसे होगा? He worked hard so that he might pass. He worked hard so that he might pass. Correct. Pass. चलिए नेक्स्ट पे आइए, वॉक केयरफुली। You may fall now. अरे वही, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, वही वाला है। हाँ sir. आप बोल सकते कि वॉक केयरफुली, यहाँ लेस्ट लगा दो, लेस्ट Okay. लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। ये बहुत Fall बेहतरीन down. है। हाँ sir. ये रहा आपका लेस्ट, इसके साथ शुड आता है। Lest should. ऐसा. यहाँ ये वर्ब एक हो गया, वॉक केयरफुली, वर्ब आ ही गया।
Yes, sir. Last। और यहाँ पर यू तो छुपा हुआ है, यहाँ तो यू छुपा हुआ है ना, Yes, sir. हमारा Yes, sir. सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, तो कहने वाली बात ही नहीं। करेक्ट है। ये बताइए, ही लिव्स एट अ At a प्लेस। Nobody lives there. प्लेस का मतलब ये है कि यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा हाँ है। सर, लोकेशन। धर्मेंद्र Lives at- बनाइए। और इसका ऐसे जगह नो बॉडी लिव्स वेयर ही लिव्स एट द प्लेस। हमें यहाँ से मुझे लगता है कुछ तो देर या कुछ तो हटाना पड़ेगा। हाँ सर, देर हटाना पड़ेगा। ही लिव्स, या हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम सारा ही हटा दें। ही लिव्स, वो रहता है, वेयर नोबडी लिव्स, Nobody lives. है ना, Yes, sir. वेयर नोबडी लिव्स, कहानी खत्म। हमने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, मतलब कि वो रहता है। तो आंसर, क्वेश्चन आएगा कहाँ रहता है, तो ये पूरा जो है वो कहाँ को दिखा रहा है, वेयर हाँ, सर। नोबडी लिव्स। तो ये रहा सब्जेक्ट हमारा, और ये वर्ब, और वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब, यही होता है ना। हाँ सर। तो ही लिव्स, कोথায়, जो कोথায় का जवाब दे वो जहाँ आपका, कोई नहीं रहता। वो एडवर्ब है। ठीक है, अच्छा। और अगर यहाँ हम मान लो लगा भी देते कि ही लिव्स एट अ प्लेस वेयर नोबडी लिव्स, यानी कि प्लेस के बारे में बताता, ये एडजेक्टिव बन जाता फिर, नहीं Yes, sir. है ना, प्लेस को मॉडिफाई करने लगता है। मतलब बड़ा मुश्किल है ये, कम ना समझो, हमें इसको वर्ब को मॉडिफाई कराना है। एडवर्ब देखो, जनरली तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, कभी कभी एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है, पता है ना। Yes, sir. Yes, sir. और कभी कभी तो खुद को ही मॉडिफाई खुद करने भी- लगता हाँ सर। है। खुद को भी करने लगता है कि भाई मैं खुद को भी नहीं छोड़ूंगा। है कमाल का आइटम। अच्छा जी, तो ही इज़ पुअर, ही इज़ कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट है, वो गरीब है, संतुष्ट है, गरीब है लेकिन संतुष्ट है। कॉन्ट्रैक्ट, कौन किससे बनेगा सर? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट से बनेगा। हाँ सर सर। हाउ हाँ। हाउ इसमें हाउ इवर लगेगा या फिर हाँ, बट कॉन्ट्रास्ट में ऑप्शन आपको वही दो वगैरह ज़्यादा रहता है ना, दो, ऑल दो, Yes, sir. सर ऑल दो या फिर हाउ इवर। हाउएवर भी हो सकता है। हाँ, वो भी कंजंक्शन के रूप में आ तो सकता ही है। चलो तो दो भाई, दो फिर दो। दो ही is poor. दो भाई धर्मेंद्र, दो कैसे होगा? दो इज पुअर, दो इज पुअर, या चाहो तो येट लगा सकते हैं, येट इज Content. कंटेंटेड। अगर येट Content. येट नहीं लगाना है तो दो इज पुअर, कॉमा लगा दो, Yes, इज sir. कंटेंटेड। आजकल तो कॉमा ही चल रहा है न्यूज़पेपर में। कि तो ये आपका है, ये दो वाला जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज क्या बता रहा है? कंट्रास्ट को, थोड़ा सा भिन्नता, उससे विपरीत। Yes, sir. द ट्रेन हैड लेफ्ट, दे रीच द स्टेशन। अच्छा, वही है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, हाँ वही वाला लग रहा है। ये भी टाइम ही है, Yes, sir. Time. ट्रेन चली गई थी। कब चली गई थी? दे रीच द स्टेशन, यानी कि जब स्टेशन पहुंचे ट्रेन चली गई थी, तो पहुंचने से पहले ही चली गई होगी। द ट्रेन हैड Have left लेफ्ट before बिफोर they reached the station. अब जो लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं उनको कुछ भी नहीं पता है कि वो एडवर्ब क्लॉज पढ़ रहे हैं। उनको हाँ सर, अभी पता चला ये। उनको ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है। पढ़ाते समय मैं उनको नहीं बोलता हूँ कि बोल दूंगा तो फिर हल्के में ले लेंगे एडवर्ब क्लॉज को। तो पढ़ते तो सारा ही है, लेकिन ये पूरा उसी की कहानी है ना। Yes, sir. तो ये है, कहने का मतलब है कि आप कितना भी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वंस यू गेट मैरिड, उसके बाद जो है वो अलग बात है ना।
ऐसे यस। Yes. तो ये है कि आप शादी कर लिए हैं, अब इसी को पढ़ना है। यस। चलिए अगला है वर्क हार्ड, मेहनत करो भाई, देन यू विल सक्सीड। yes. तभी तुम सक्सीड करोगे, सक्सेस पाओगे। हैं कैसे होगा? तो कंडीशन जैसा नहीं लग रहा है? हाँ, अनलेस से कंडीशन लग रहा है कि भाई मेहनत कर तभी, मतलब तू मेहनत नहीं किया तो गया। हाँ अगर सर। अगर तू मेहनत करेगा तो ही, ये भी हो सकता है। एक भी लगा के देखो, ओके, इफ यू वर्क इफ हार्ड यू वर्क हार्ड यू विल, हाँ हो यू सकता विल है। सक्सीड। क्योंकि अनलेस लगाओगे फिर उसका यू विल नॉट सक्सीड, कुछ ऐसा करना पड़ेगा हाँ, नेगेटिव में बनाना। नेगेटिव। तो यहाँ इफ ही लगा दो कि इफ़ यू ऐसे इफ यू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, ऐसे यू विल सक्सीड। इसीलिए जब ये इफ़ मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को कहता हूँ, बच्चों यहाँ कॉमा लगेगा, देन मत लगाया करो। यस। और उनको नहीं पता बेचारों को कि कॉमा क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको बदल दूँ, अभी मैं प्रिंसिपल को इधर कर दूँ कि यू विल सक्सीड इफ़ यू इफ यू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, ऐसे तो देख लीजिए अब साफ पता चले कि प्रिंसिपल के बाद सीधा यहाँ पर ये कंजंक्शन है। तो जब कंजंक्शन आया तो मैं इधर कॉमा क्यों लगाऊंगा, फुल स्टॉप क्यों दूंगा? यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, ये है आपका एडवर्ब क्लॉज। yes. और आते हैं गाइस, ही इज़ अ लेज़ी बॉय, द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेज़ी। अच्छा, ओके ओके, कंपैरिजन। कंपैरिजन लग रहा है, कंपैरिजन लग रहा है। तो कंपैरिजन में देखो, एक तो एज होता है हाँ सर। So, कि मैं उतना ही मोटा हूँ जितना कि तुम, ऐसे और नेगेटिव में सो एज होता है, मैं उतना मोटा नहीं हूँ जितना कि तुम। कि तुम अब देख लो कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। नेगेटिव। मतलब एक ही नाम का लड़का है जो कि मोटा है, इससे ये पता चल रहा है ना ये मोटा है। हाँ सर। द अदर बॉयज़ इन द क्लासरूम आर नॉट इक्वली लेजी। ऐसे अच्छा सॉरी, ये लेज़ी है, मैं मोटा कर रहा हूँ, ये लेज़ी है, बाकी लोग और नहीं। दूसरे नहीं है। हाँ यानी कि ये तो लेज़ी है, तो बाकी को उठा लो कि द अदर बॉयज़ इन द क्लास आर नॉट सो लगा दो, नॉट सो लेजी एज ही इज। ऐसा हो गया, ऐसे नंबर तैयार हो गया। ये रहा सो, ये रहा नॉट सो लेजी। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में आजकल सब एज हो गया है, और आज भी सो है। स्पोकन में कोई भी ऐसे बोलता है, आई एम नॉट एज हैप्पी एज यू आर, यू नो, हाँ yes, sir. बट ग्रामर कहता है कि आई एम नॉट सो हैप्पी एज यू आर। और स्पोकन में अगर हम सो बोलेंगे तो सो का मतलब लगता है कि बहुत सारा, यू नो, बहुत हाँ, ज़्यादा, sir. yes, sir. इसीलिए मज़ा नहीं आता। यहाँ तक कि कंप्यूटर भी यहाँ पर नीचे निशान लगा दिया है, ये कह रहा है कि एज ही लगाओ। देखो ये अमेरिकन कंप्यूटर अमेरिकन इंग्लिश को पसंद करता है इसलिए। ओके। ये तो कलर की स्पेलिंग भी नहीं लेगा ब्रिटिश वाला। हाँ सर। और हम जो पढ़ रहे हो प्योर ग्रामर, ग्रामर मतलब ब्रिटिश पूरा। ब्रिटिश। एक और है, आइए। द टी इज़ वेरी हॉट, आई कांट ड्रिंक इट। इतना गर्म है कि पी नहीं सकता है, हाँ सर। मतलब ये उसमें आ गया, रिजल्ट वाले में आ गया। That लगेगा ऐसे वो सो और दैट वही। ऐसे दैट इज इट इज़ सो हॉट दैट आई कैन ड्रिंक। दैट आई कांट ड्रिंक। अगर हम लोग अपने उसमें चले जाएं, सिंपल में चले जाए तो इट इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। वैसे बोलने में बड़ा बेहतरीन लग रहा है ना, दैट इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। स्पोकन इंग्लिश में अच्छा है। फाइन। अच्छा अब आइए। द प्रॉब्लम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, नो बडी कुड फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन।
प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट था, कोई ढूंढ नहीं सका सोल्यूशन। यानी कि प्रॉब्लम इतना डिफ़िकल्ट था, कैसे होगा? प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट था, तो उसका रिज़ल्ट क्या आया? नोबडी कुड फाइंड But आउट। find the क्या लगता है? रिज़ल्ट वाले पे देखें, सो दैट पे देखें। answer. द प्रॉब्लम वाज सो डिफ़िकल्ट So difficult. दैट नोबडी। कैन का कोड तो ऑफकोर्स हो जाएगा ना, सही है। कोड तो हमारे पास पहले से ही पास्ट है ना, कैन का कोड हो जाएगा। हाँ सर. नोबडी कोड फाइंड आउट, सही था। सोल्यूशन इसको अगर 2 में देखा जाए तो 2 में कैसे होगा? द प्रॉब्लम वाज टू Too difficult to find out the solution. फाइंड आउट It's टू फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन। solution. Yes sir. सोल्यूशन हो गया, दोनों सही। तो चूँकि हमें एडवर्ब क्लॉज करना है तो ये चलेगा, करेक्ट है। अच्छा, आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको चुन के भरना है। Okay sir. सोचो। सोचो जी सोचो। डैश आई स्टडीड हार्ड, आई रिसीव्ड अ हाई स्कोर ऑन माई क्विज। Whereas I study, because I studies, as if I Because studies। I studied hard, I received a high score on my quiz. क्या लगता है धर्मेंद्र? सर मैंने रिसीव किया हाई स्कोर, क्योंकि है, क्योंकि मैंने पढ़ाई की ना, हाँ सर. यस सर, इसमें भी बिकॉज आएगा ना। आ जाएगा। इसको हरियर कर दें, चलो ये लीजिए। ओके, ये सही है। ये पढ़िए, ऑप्शंस आपके यहाँ पर है। Okay sir. I took the dog for a walk. Dash I got home from work. किस कैटेगरी? मुझे लग रहा है टाइम कैटेगरी है, नहीं? सर ये हाँ, आई थिंक After आएगा ना सर. आफ्टर तो आफ्टर टाइम के अंदर वही आपका आफ्टर बिफोर ही तो रहता है, और क्या यस सर, वैन वैन रहता है, आफ्टर लगा। आफ्टर यानी कि घर आने के बाद मैं कुत्ते को ले गया, यही ना? Yes sir. ये लीजिए, ग्रीन कर दिया जाए। आइए जी आइए, ये पढ़िए, ऑप्शंस आर हियर। I waited for my friend. Dash he arrived. I waited for my friend until he arrived. मैंने इंतज़ार किया अनटिल जब तक वो आ नहीं गया है। हाँ सर. Until, सही, अनटिल टाइम को दिखाता है। Yes sir. चलो ये करो, इसका ऑप्शंस ये रहे। राइट इस पर कुछ कुछ नोट फाइंड ही हिट, सेकेंड फॉर्म में हिट डैश, हिज परसूअर्स कुड नॉट फाइंड हिम। परसूअर मतलब जो इनको फॉलो करते हैं, Yes. कुड नॉट फाइंड हिम, उसको ढूंढ नहीं सके। ये छुप Where गया, आएगा सर? मतलब लोकेशन, ऐसी जगह छुपा होगा ना। हाँ सही सर. बात है, हाँ. तो वेयर आएगा, ही हिड वेयर, सही बात है। अच्छा, वाह, अच्छा, इस I am as intelligent as you are. ये एज एज आएगा, Sir, एज sir. इंटेलिजेंट एज यू आएगा। ये पढ़िए, तीनों में से लगाइए। She was just tired so that she So- could barely stand. So I was. ओके, अब आइए, इनमें से क्या लगेगा? डैश यू ईट टू मच, यू मे फॉल इल। If you eat too much. यू मे है मतलब कंडीशन बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। Yes sir. ऑपरेट ऑपरेट इफ आ जाएगा, इफ आ जाएगा। Yes sir.
Dash he started early. As he started early, he finished. No. Though he finished- started early, he finished late. हाँ कंट्रास्ट है ना, हाँ सर, जल्दी शुरू किया फिर भी लेट हो लेट ख़त्म किया। हाँ। चलेगा चलेगा। चलिए। Yeah, you do not tell me everything. I will not be able to help you if you don't tell me everything. हाँ सही इफ लगे। Yes, sir. इफ यू डू नॉट टेल, हाँ डू नॉट गो डैश आई गेट रेडी। Until I get ready. पक्का? हाँ सर, जब तक मैं रेडी होंगी मत जाओ। करेक्ट। सो गाइस ख़त्म हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज भी। हाँ सर। ये ख़त्म होने को तो हो गया बट अभी मजबूती नहीं कह सकते है ना, हाँ मतलब हाँ, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत है। अभी फ्री होके ना सब पे मैं नोट्स बनाऊंगा और हाँ उस पर सर। मैं हो सके तो उसको ट्रांसलेट करके डाल भी दूंगा। सर इसमें एक देयर फोर वाला रहता है सर, वो एक्चुअली वो भी सर पर्पज के लिए होता है। ईमेल राइटिंग में देयरफॉर आता तो है कि देयरफॉर वो कंक्लूजन दिखाने के लिए आता है, देयरफॉर कंक्लूजन के लिए। ऐसा। ये सब एडवर्ब ही क्लॉज है, ये सब घुमा फिरा के वही है। हाँ सर। तो कोई अच्छी ना बुक हो जहाँ पर दिया हो ना कि इसको कंबाइन करो, ऐसा एक किताब ले लेना आप लोग अगर हो तो। एक रखा तो हूँ सर, उसमें बहुत लिमिटेड दिया है, मैं एक नया बुक लूँगा। हाँ कोई ऐसा बुक हो जिसमें सिंथेसिस फुर्सत से दिया हो। यस सर। ग्रामर में एक तो सिंटेक्स आपको सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट बता देता है कि क्या किसके साथ क्या लगेगा। क्या लगेगा, बिल्कुल। हाँ, और ये सिंथेसिस आपको जोड़ना सिखा देता है। ये बेहतरीन आइटम। कोई नहीं गाइस, कल हम कोऑर्डिनेट में हाथ लगाते हैं। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो थैंक यू, टेक केयर। Thank you, sir. ओके Bye. थैंक यू सर। बाय।